हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरसीबी की विक्ट्री परेड में जो दुखद घटना हुई, 15-16 लोगों की मृत्यु कई सारे सवाल खड़ी करती है। सवाल बस ये इतना तक नहीं है कि बाहर 4:30-5 बजे लोगों की मृत्यु होती है और अंदर लोग बैठकर उसका ही जश्न मना रहे हैं। सवाल बस इतना नहीं है कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही कहाँ तक थी। सवाल बस इतना ही नहीं है कि खिलाड़ियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और संवेदनहीनता का क्या ही उस पर बात की जाए। सवाल उससे अलग हटकर है। सवाल ये है कि आज का युवा कर क्या रहा है, किसका फ़ैन बन रहा है, फैंडम उसका किस प्रकार का है, किस नेचर का है। क्या हमको डेमोक्रेसी इसीलिए दी गई थी, या हम डेमोक्रेटिक सेटअप में इसीलिए हैं कि हम अपने वरीयस जो क्वालिटीज़ हैं उसका विस्तार कर सकें, जो हमारे अंदर गुण हैं उसको निखार सकें। हमने कहाँ वो किया। हम तो फ़ैन बने घूम रहे हैं, कोई क्रिएटिविटी नहीं हमारे अंदर। हम किसी एक प्राइवेट फ्रेंचाइजी का फ़ैन बने घूम रहे हैं, चाहे आरसीबी, चाहे चेन्नई, चाहे एमआई, बेंगलुरु, पंजाब, कोई भी टीम हो, डजेंट मैटर। हम एक खिलाड़ी का फ़ैन बना घूम रहे हैं, खिलाड़ी के फ़ैन बने घूम रहे हैं, आइडियल मानकर। हाँ, मैं सचिन तेंदुलकर जी एक नाम लूँगा, उनको गॉड ऑफ क्रिकेट कहा गया। शायद मेंटेन रखा है उन्होंने, बरकरार रखा है। भगवान तो खैर कोई नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने बरकरार रखी है वो चीज़ कि हाँ, कुछ बहुत हद तक क्रिटिसाइज़ न किया जा सके किसी चीज़ को। अगर बात रही बेंगलुरु की, वहाँ पर सुनने में पुलिस प्रशासन ने मना किया कि विक्ट्री परेड मत निकालिए, ऐसा कुछ इतनी व्यवस्था नहीं है कि संभाली जा सके पब्लिक क्रेजीनेस फैन की जो है। लेकिन उसके बाद भी प्रेशराइज करके थोड़ी बहुत अरेंजमेंट की गई कि नहीं चलो देखते हैं, और ये सब हुआ। और इन सब होने के बाद बाहर लोग मर रहे हैं, अंदर जश्न मनाया जा रहा है। वो अलग की चीज़ है कि 10:30 और 11 बजे तब तक नहीं पता चला उनको। 10:30-11 बजे लोग ट्वीट कर रहे हैं, ऑफिशियल ट्वीट कर रहे हैं कि हाँ बहुत दुखद संवेदना। अरे भाई, वर्ल्ड दुनिया जीत कर आए हैं, ये तो कभी ना कभी होना था। देखिए, कभी स्पेशली किसी एक टीम को नहीं, वही सीएसके में होना था, कभी एमआई में होना था। आज ये हो गया आरसीबी, तो आरसीबी ट्रोल हो रही है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा ये प्राइवेट फ्रेंचाइजीज इसके लिए इतनी क्या पागलपन यार। युवा सोचें कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है। क्या भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु बटुकेश्वर दत्त, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, क्या ये सब युवा नहीं थे? क्या ऐसे युवा हमारे आइडियल होंगे, या फिर हम किसी फ्रेंचाइजी, आईपीएल फ्रेंचाइजी का फैन बने घूमे, और फिर या तो एलविस आर्मी, पता नहीं क्या नूरुल्लाह प्रिंस, ये सब चल रहा नौटंकी सोशल मीडिया पर। इसके लोग एलविस यादव बैठकर बता रहे हैं, यूपीएससी के एस्पायरेंट को मोटिवेट कर रहे हैं, बता रहे हैं तैयारी कैसे करें। क्या युवा इसीलिए? क्या यहाँ सरकार की गलती है? जब आप खुद ही नहीं अपने अधिकारों की बात करना चाहते, खुद ही नहीं लड़ना चाहते, तो क्या सरकार की गलती है? आपको खुद ही चाहिए कि आप किसी की छत्र छाया। क्यों फैन बनना किसी का? आप फैन बनाओ ना किसी को। क्यों फैन बनना किसी का? कुछ करो, कुछ क्रिएटिव करो, कुछ देश के लिए करो, कुछ अपने लिए करो। हाँ ठीक है, कोई जीत गया, कोई किसी की बात हुई, कोई टीम हुई, फ्रेंचाइजी, हाँ इंडियन टीम रहती, अलग बात रहती। अगर कोई प्राइवेट फ्रेंचाइजी के लिए इतनी दीवानगी आपकी है, चलिए स्टेटस लगा लिए, बोल लिए, पटाखे छोड़ लिए, अलग की चीज़ है। पर डाई हार्ड फैन भी ठीक है। डाइट फैन होना कहाँ तक जायज़ है? वो जो मरे वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, क्या ही जानते होंगे वो। क्या माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम उनको बताएं कि उनकी आइडियोलॉजी क्या होनी चाहिए? क्या उनकी आइडियोलॉजी भगत सिंह, चंद्रशेखर जैसे लोग होने चाहिए, या ऐसे लोग होने चाहिए कि जिनको बस अपने से मतलब है? किसी एक का नाम नहीं ले, चाहे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, चाहे क्रिकेटर हो। कोई, मेरा खुद फेवरेट गेम क्रिकेट है, पर इस घटना के बाद मुझे खेलने में इंटरेस्ट है, मुझे देखने में, किसी का फ़ैन बनने में इंटरेस्ट नहीं है। और आप भी वही करें, खेलने में इंटरेस्ट रखें। कुछ हद तक सीमा होती है किसी भी चीज़ की, बस क्रिकेट की ही बात नहीं है। बात भारत में उभरते हर उस समस्याओं की है जिस पर युवा ध्यान नहीं दे रहा है, जिस पर युवा जाना नहीं चाह रहा है। युवाओं को क्या पड़ी है इस समय? युवा जुआ खेल रहे हैं, ड्रीम 11 खेल रहे हैं, पैसा देकर खेल रहे हैं। पैसा उधार ले, चलो जिसके पास है 40-50 लगा दे रहे हैं, जिसके पास नहीं वो उधार लेकर खेल रहा है। किसी का फैन बन रहा है, 3.5-4 महीने ऐसे निकल जा रहे हैं। कुछ अपने लिए भी करो यार, कुछ घर के लिए करो, कुछ देश के लिए करो, कुछ प्रदेश के लिए करो। क्या नहीं सोच पा रहे हो आप कि हम पाकिस्तान की तरह होते जा रहे हैं? कभी हम भाषा पर लड़ रहे हैं, कन्नड़, हिंदी, मराठी, चेन्नई, तेलुगु, तमिल, इस पर खेल रहे हैं। क्या कभी हम जाति धर्म पर खेल रहे हैं, कभी हम कलर पर खेल रहे हैं, कभी हम उस पर लड़ रहे हैं, कभी हम इस पर लड़ रहे हैं? यही युवा है। युवाओं की शक्ति कहाँ तक है? आपको
अपनी शक्तियों को पहचानिए। युवा से बड़ी ताकत कोई नहीं होती। हमेशा कहा गया है, अभी भारत में कुछ टाइम पहले तक भी युवाओं की ताकत सोशल मीडिया पर बस रह गई है। किसी को उठाकर हीरो बना दो, किसी को ट्रोल कर एकदम धरती पर गिरा दो। अब कोई इंसिडेंट, कोई घटना हुई, अब उसको किसी हद तक बायस्ड होकर कोहली को बिल्कुल आरसीबी टीम को डाउन कर दो, नहीं ठीक। हाँ, वो संवेदनहीनता की उन्होंने, अगर उनको पता था तो। लेकिन हम कहाँ तक जिम्मेदार हैं? उन्होंने पर्सनली तो इनवाइट नहीं किया था आपको, ना उन्होंने आपका स्टेटस देखा होगा, उन्होंने बुलाया नहीं हमको ना। आप सोचिए कि हमको कहाँ तक किसी को फॉलो करना है, कहाँ तक किसी को हम देख सकते हैं, कहाँ तक किसी को हम मान सकते हैं। एक सीमा होती है किसी चीज़ की, किसको आदर्श मान सकते हैं हम। क्या हमारे आदर्श भगत सिंह, चंद्रशेखर जैसे लोग नहीं हो सकते? क्या हमारे आदर्श महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग नहीं हो सकते? वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग नहीं हो सकते? सोचने की ज़रूरत है, खासकर युवाओं को, और पेरेंट्स को भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसा मार्गदर्शन करें कि कम से कम अपनी आइडियोलॉजी पहचाने बच्चा। बहुत बुरा लग रहा है, कहने को शब्द नहीं है। बहुत कुछ है कहने को युवा पीढ़ी पर और आज की जनरेशन पर, लेकिन कुछ चीज़ें बांध कर रखती हैं मुझे। लेकिन प्रयास करता हूँ फिर भी आप तक पहुँचे बात। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।